स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड पड़ी है। आवास और फूड फैक्ट्री पर ये रेड पड़ी। मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के यहां भी कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर में विजय यादव के आवास और फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री के दरवाजे बंद, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, आवास और फूड फैक्ट्री पर रेड डाली गई है। मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव की यहां भी कार्रवाई। उधम सिंह नगर में विजय यादव के आवास और फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के दरवाजे बंद हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको बता रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड, आवास और फूड फैक्ट्री पर रेड डाली गई। मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव की यहां भी कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर में विजय यादव के आवास और फैक्ट्री पर आईटी की रेड। फैक्ट्री के दरवाजे बंद और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बताया जा रहा है कि 2 टीमें खंगाल रही हैं दस्तावेज। संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। आवास और फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी का एक्शन, आईटी की रेड। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आवास और फूड फैक्ट्री पर ये रेड जारी है और फैक्ट्री के दरवाजे बंद हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। फैक्ट्री और आवास पर ये रेड जारी है। दरवाजे बंद हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। 2 टीमें दस्तावेज खंगाल रही हैं। राज्य मंत्री के आवास और ठिकानों पर आईटी की रेड जारी। आवास और फूड फैक्ट्री पर रेड जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम के करीबी भी माने जाते हैं मंत्री राजेंद्र यादव। बता दें कि 2 टीमें दस्तावेज खंगाल रही हैं और संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। दरवाजे फैक्ट्री के बंद हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड। बता दें कि राजस्थान में भी चल रही है आईटी की रेड। बड़ी खबर ये इस वक्त के आपको बता रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सारे और संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हमारे पास ये चीजें थी, ये मिला, ये चीज है और जवाब दें हम किसी भी चीज को। अगर आज हम काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं या जिम्मेदारी से आज राजस्थान सरकार में है, तो हम जवाब दें अपनी चीजों की
और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। कहीं इस तरीके की चीज़ों से ना मैं घबराता हूँ ना कुछ। हमने जीवन में आज 64वें साल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीज़ें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन क्या सर, तो ये सब जो गलत नीयत से कर रहा है वो भुगतेगा। जब हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर वो गलत चलते हैं तो उसके लिए तो हमारे तरीके से तैयार हैं। तो आप वहाँ जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछोगे भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप ला रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए। हम तो उनसे पूछा, उन्होंने साहब सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने सहृदय से करो। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी विष्णु के साथ, जो विष्णु सीधा हमें सारी जानकारी देंगे। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। देखिए, मंत्री के अलावा जयपुर में कई ठिकानों पर आईटी की रेड शुरू हुई है, अभी भी चल रही है। करीब 4 से 5 घंटे हो गए रेड को शुरू हुए अभी तक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सहकार मार्ग पर। सहकार मार्ग पर इसी अपार्टमेंट के अंदर बी ब्लॉक में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जहाँ पर मोहित नाम के एक शख्स हैं, बताया जा रहा है कि उनके ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे पहुंची और यहाँ पर सर्च की कार्रवाई शुरू की। तो फिलहाल अभी अंदर जाना, चूँकि मना कर रखा है यहाँ पर अंदर जाने की अलाउ परमिशन नहीं है, तो ऐसे में हम बाहर के दृश्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीमें इस वक्त फिलहाल इसी अपार्टमेंट के बी ब्लॉक में मौजूद हैं। सुबह करीब 7:30 बजे यहाँ पर टीमें पहुंची थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी संवाददाता राकेश शर्मा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर अभी तक की क्या क्या अपडेट्स आ चुकी है। राकेश जी, बिल्कुल उसमें नहीं है, लिफ्ट नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, या हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पे की जा रही है? कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं, वो बताएंगे भाई क्या क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास, आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है, तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज आपके सामने है कि क्या किसी चीज को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग, कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले से? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है, और अभी वो जांच कर रहे हैं उनका। तो ये मंत्री राजेंद्र यादव थे जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बात कही है। उनके ठिकानों पर आज आईटी की रेड पड़ी है, और उसके बाद हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने उनसे बातचीत की, जिनको आप सुन रहे थे, राजेंद्र यादव जी को। तो चलिए सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विष्णु से जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? ये रेड कब तक चलने वाली है? आज पूरे दिन भर? देखिए, रेड के बारे में भी कहा जा सकता है कई घंटों तक और ये सर्च की कार्रवाई चलेगी, चूँकि हमारे साथी संवाददाता जो राकेश जी बता रहे थे कि करीब जयपुर में 40 जगहों पर ये ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। हम एक बार वापस से राकेश जी से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। राकेश जी, कब तक ये कार्रवाई चलने का अनुमान है? बिल्कुल, देखिए विष्णु जी, ये कार्रवाई शुरू हुई है, और आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीमें जब जांच करती हैं तो निश्चित तौर पर ये 3 से 4 दिन तक ये कार्रवाई चलती है। आज पहला दिन है, और आज जो सभी प्रीमाइसेस हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, उनके घर पे भी दबिश दी गई है, और जो इनके सहयोगी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जयपुर में हम कहें सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया है,
वीके इंडस्ट्री एरिया है, मालवीय नगर है, टोंक रोड है, सहकार मार्ग है और इनके आवासीय जो ठिकाने हैं रिहायशी इलाकों में, वहां पर भी आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। चूंकि जिस तरह का यह घोटाला सामने आया है, अभी इनकम टैक्स तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, तो ये मामला अब सीबीआई और ईडी भी इस मामले की जांच में कूद सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये कहें हम कि एक नेक्सस है और बहुत बड़ा एक घोटाला पोषाहार में कोरोना काल के टाइम में सामने आया था। जब सरकार गरीबों को निवाला दे रही थी, तब ये ऐसे भ्रष्ट कुछ लोग थे जो गरीबों के निवाले को डकार रहे थे। तो इस पूरे घोटाले में जो वित्तीय अनियमितताएं, कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, इन पर अब जांच शुरू हुई है और जल्द ही इन पर बड़ा शिकंजा और कसेगा। तो ये राजस्थान में जो मंत्री का जो नाम सामने आ रहा है, उसकी वजह क्या है सर? बिल्कुल, ये जो कंपनी है राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड, ये कंपनी जो एक पोषाहार सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं, जो कई दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां से बड़े पैमाने पर जो है पोषाहार की सप्लाई दिखाई गई। पोषाहार में जो फर्जी कंपनियों के जरिए इसमें लेन देन हुआ है, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, तो उस कंपनी पर और उस कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। राजेंद्र सिंह यादव जो मंत्री हैं, वो उस कंपनी में खुद एक डायरेक्टर के पद पर हैं और उनके परिजन और कुछ करीबी लोग भी उसमें हैं। तो इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। चूंकि जो इनके सहयोगी हैं, हालांकि मंत्री के निवास पर कार्रवाई की बात आयकर विभाग इनकार कर रहा है कि वहां पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े लोग जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, उनके घर पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जयपुर के सहकार मार्ग पर इस अपार्टमेंट में भी कार्रवाई जारी है। सुबह 7:30 बजे इनकम टैक्स की टीमें इस अपार्टमेंट में पहुंची, जहां पर बी ब्लॉक में एक फ्लैट जो है, फ्लैट नंबर 16 बताया जा रहा है, वहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई यहां पर की गई है। अभी तक भी जो जांच है वो यहां पर जारी है। इसके अलावा जयपुर में ही सिरसी रोड पर एक अपार्टमेंट में इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे 8 बजे के आसपास पहुंची थी। वहां भी अभी तक कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई आने वाले वक्त में काफ़ी देर तक चल सकती है। जी चलिए विष्णु, आपको रोकना चाहेंगे यहीं पर, और हमारे सहयोगी अरबाज भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपने मंत्री जी से खुद जाकर वहां बात की है, क्या कुछ कहना है उनका इस रेड के बारे में? उनके कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, क्या कहना है उनका? देखिए, अभी जो यहाँ पर जिस तरह से जो इनकम टैक्स की टीम ने अलग अलग 6 ठिकानों पर कार्रवाई की है, उसको लेकर के सीधे तौर पर जो मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, उनका कहना है कि हमें किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी कहीं पर कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है, पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया है। करीब 6 घंटे तफ्तीश को हो चुके हैं। सुबह ही जो है ये कार्रवाई कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार जो है उत्तराखंड में, गुड़गांव में, जयपुर में, कोटपुतली में 6 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उनके बच्चों से पूछताछ की जा रही है। राजनीतिक द्वेषता का आरोप उन्होंने लगाया। खासतौर पर कहा है कि जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर के हमें नाराजगी है और जो हालात हैं उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम आपके पास अभी फिलहाल लौटेंगे, विष्णु आपके पास भी लौटेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने वाला है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का अभियान होगा। इसे लेकर सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये ऐतिहासिक यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है। और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया, भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में ये निर्णय हुआ। और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई? इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में पहली बार बना है, जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। तो ये सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। और अब चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी अरबाज के साथ, जो हमें मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर जो रेड हुई है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। अरबाज,
क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजेंद्र यादव जी से माफ कीजिएगा, आपने बात की है कई ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। देखिए, मंत्री जो राजेंद्र यादव हैं वो अभी बहुत इस पूरे मामले को लेकर के नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, किसी तरह की कोई परेशानी का मामला नहीं है। वो इस बात को लेकर के भी तैयार हैं कि जो भी जांच या सर्वे या जो टाइम लगाना है इनकम टैक्स को लगाएं, पूरी तरह से जांच करें, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। उन्होंने कहा है कि उनके बेटों ने पूरा रिकॉर्ड इनकम टैक्स के सामने रख दिया है। 6 घंटे करीब जांच हो चुका है। 6 ठिकानों पर जो है जांच चल रही है, लगातार जारी है। उनका कहना है कि जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो मामला निकालेगा इनकम टैक्स, उसकी जानकारी अभी इन्हें भी नहीं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरा जो है कार्रवाई नहीं हो जाती है सीजर की और सारी चीजों की, सर्वे की, जब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि शाम तक वो शायद कुछ आउटकम आएगा जिसमें पता चलेगा किस खामी के तहत इनको जो है यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ी। और जो कार्रवाई में जो एलिगेशन है, मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो कहां तक है। उन्होंने कहा कि मेरी जो राजनीतिक छवि है राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी, जिसके तहत इस तरह की एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर मंत्री जो खुद हैं बाकायदा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातचीत रख रहे हैं। और जो पक्ष है उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से रखा है, और पक्ष रखने के बाद में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी कार्रवाई करनी है इनकम टैक्स को वो लोग कर लें। 6 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्रवाई कर लें, हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और इनकम टैक्स को पूरा सपोर्ट इनका परिवार जो है वो कर रहे हैं। इनके बेटों से लगातार ये फोन करके अपडेट ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, किसी को खाना खाने दिया या नहीं, पानी पीने दिया या नहीं, नाश्ता कराया या नहीं। तो ये इन चीज़ों का अपडेट भी ले रहे हैं। ये स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो मंत्री राजेंद्र यादव है, उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर सिविल लाइन्स में ये मौजूद हैं फिलहाल। गृह राज्य मंत्री खुद तो, हालांकि पुलिस का बड़ा कड़ा बंदोबस्त है, बाहर जो है सुरक्षा काफी टाइट की हुई है। ऐसे में जो लोग हैं मीडिया वाले, उनको भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन जो बात है उन्होंने रखी है मीडिया से, अपनी सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो जारी है, और आगे भी अगर इनकम टैक्स किसी तरह का सहयोग चाहेगा इनसे तो वो उसके लिए तैयार है। और जो आक्षेप इनका किया है कि जो राजनीतिक द्वेषता का उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें इशारा दिया है, कहा है कि भाई ये आप लोग इनकम टैक्स से जाकर के सवाल पूछें कि इनकम टैक्स को ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई है, ऐसा क्या कारण आ गया कि उन्हें एक साथ जो है इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इनकम टैक्स के अपने अलग कारण होंगे, उन्होंने बिना किसी पुख्ता आधार के 6 प्रतिष्ठानों पर इतनी लंबी कार्रवाई नहीं की होगी। लेकिन चलिए अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, उधम सिंह नगर में जो रेड चल रही है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कब तक चलने वाली है ये रेड? भाई पैच कर देना। चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरबाज के पास। अरबाज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि जो सीधे तौर पर इनका कहना है, हालांकि मीडिया से भी काफी रुष्ट नजर आए यहाँ पर मंत्री जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई आप लोग मेरा पक्ष तो जानने आ गए, लेकिन जो इनकम टैक्स से भी तो बात करो, कोई ये पूछो तो सही उनसे कि भाई आपने कार्रवाई किस आधार पर की है, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स की कार्रवाई की शैली है उसके तहत जब तक ये सीजर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो सारे खाते, सारे जो स्टॉक हैं, सारी चीजें जांच नहीं लेते, तब तक हम इस चीज में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम भी पूछेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की गई, इसमें कौन सी कमी जो है वो पकड़ी गई है, कौन सी खामी जो है वो पकड़ी गई है। क्योंकि लगातार सुबह से मंत्री जो हैं मीडिया के सवालों को और बातों को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मीडिया को एंट्री दी, अंदर बातचीत की है और सीधे तौर पर यह कहा है कि इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की है हम उसमें पूरा जो भी कोऑपरेट करना है वो करेंगे। और इसमें जो बाकायदा इनकी बातचीत हुई है अपने सरकार में जो भी बड़े जिम्मेदार यहाँ पर मंत्री हैं उनसे, मुख्यमंत्री को भी मैसेज गया है कि दीपांकर के पास चलते, जो हमारे साथ सीधा देहरादून से लाइव है। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी है आईटी की इस रेड के बारे में? कब तक चलने वाली है ये पूरी कार्रवाई?
बिल्कुल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनकम टैक्स की रेड कब तक चलेगी, लेकिन आज सुबह करीब 8:15 बजे रेड शुरू हुई है और राजेंद्र यादव जो राजस्थान सरकार में मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से रहा है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के प्रभारी थे इस सीट पर, वो लोकसभा नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर, और उनके भाई विजय यादव के यहाँ उनकी फ्लोर मिल पर और दूसरे ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। रेड कब तक चलेगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूचनाएं अभी तक आई है कि इनकम टैक्स की टीम उनके वहां जो अलग अलग ठिकाने, चाहे फ्लोर मिल हो या दूसरे ठिकानों, वहां पर मौजूद है। और अलग देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, उसमें किच्छा की वो फ्लोर मिल भी है जो राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव की है। जी दीपांकर, ये जो रेड जारी है ये मतलब इसमें और कितने लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? कई बड़े नाम और इसमें शामिल हो सकते हैं जिन पर गाज गिर सकती है? फिलहाल अभी तक क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार में मंत्री है वहां पर राजेंद्र यादव, हालांकि यह भी बात साफ है कि उत्तराखंड के भी कई कांग्रेस नेताओं के करीबी राजेंद्र यादव बताए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इनकम टैक्स की टीम काम कर रही है, उनके भाई विजय यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी है, फ्लोर मिल पर छापेमारी है और किच्छा में जो दूसरे और ठिकाने वहां पर जो छापेमारी चल रही है, हो सकता है कि इनकम टैक्स को आने वाले वक्त में या आज की जो यहां पर रेड चल रही है उसमें और दस्तावेज मिले और भी नेता इसमें इन्वॉल्व मिले। लेकिन फिलहाल राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव का जो घर है, जो बाकी ठिकाने हैं, जो फ्लोर मिल है, वो टारगेट पर है। जी दीपांकर, फैक्ट्री के दरवाजे बंद हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है आईटी की इस रेड में, और कई सारी जगहों पे आईटी की जो रेड है वो जारी है। कब क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये और अभी कितनी लंबी चल सकती है, या फिर इसमें और क्या कुछ खुलासा हो सकता है? क्या कुछ अपडेट अभी तक इस कार्रवाई में हुआ? बिल्कुल जी, इनकम टैक्स की रेड कब तक चलेगी और कितनी देर चलेगी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब जी इनकम टैक्स की रेड होती है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर तब तक निर्भर करता है जब तक उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, जो चीजें इनकम टैक्स देखना चाहता है वो जब तक उन्हें नहीं मिल जाते। और राजेंद्र यादव के भाई ने क्या कोई संपत्ति बनाई है, कहीं पर कोई पैसे का इधर उधर हुआ है, क्या पैसे से पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजेंद्र यादव इस समय राजस्थान सरकार में मिनिस्टर है, उच्च शिक्षा मंत्री है। ऐसे में चाहे उत्तराखंड से उनका कनेक्शन हो, यहां पर भी इनकम टैक्स देखना चाहता है कि क्या यहां पर फंड से कोई फंड का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। राजेंद्र यादव के भाई ने क्या उनके पद से रहते हुए या उनके पद का लाभ उठाते हुए कहीं कोई पैसा बनाया? तो इनकम टैक्स फिलहाल टीम ने रेड की है, सभी ठिकानों को फिलहाल सील किया गया है, किसी के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और जब तक इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूरे डॉक्यूमेंट्स या पूरी जांच उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक यह कार्रवाई चलती रहेगी किच्छा में। चलिए दीपांकर, आपको यही रुकेंगे। और सीएम अशोक गहलोत जो इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? पड़ेगा कि प्रधानमंत्री देश के हैं कि मैं चाहूंगा देश में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने और किसी भी कीमत में मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये उनको कहना चाहिए। असम के सीएम का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो अवसरवादी लोग हैं ना, उनको ज्यादा गंभीरता से मत लो आप। ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया अलग बात है। अशोक जी तो चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटेंगे।